الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا
ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। अली के घर, अली के घर, अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। अली के घर की तरफ है नजर ज़माने की। खबर मिली है जो मौला हसन के आने की। खबर मिली है जो मौला हसन के आने की। आज के इस जश्न का हासिल कलाम शेर। अभी मैं जश्न इमाम हसन में आया हूँ। अभी मैं जश्न इमाम हसन में आया हूँ।
मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की। ए मौत जा, ए मौत जा, ए मौत जा 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 जा, ए मौत जा अभी फुर्सत नहीं है आने की। अली के घर की तरह है नजर ज़माने की। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। नाज़रीन किराम, 15वीं सहरी आप देख रहे होंगे कि आज सब्ज़ रंग पहना। मैंने क्यों पहना? क्योंकि आज उनकी आमद है कि जिनकी पहचान, जिनकी मोहब्बत, जिनका अक़ीदा आज हम धरती टीवी की 15वीं सहरी में समेट कर बैठे हैं। और आज हम बात करेंगे नवासे रसूल इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ क़बा अलैहिस्सलाम के आमद का जश्न मनाएंगे धरती टीवी की स्क्रीन पर। बाखबर रमज़ान की खुसूसी नशरियात आप मुलाहिज़ा कर रहे हैं। उलमा कराम की कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद है। मनक़बत ख़ान और इतने खूबसूरत लबो लहजे के शायर अहले बैत हमारे दरमियान आज मौजूद होंगे। हमेशा की तरह तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया है मेरे छोटे भाई कारी सुहेल ने। कारी साहब शुक्रगुजार कि आप आज 15वीं सहरी में भी हमारे साथ गामजन है और परवरदिगार आपके सोज में लहन में बरकतें अता करे। हमें ज्वाइन किया है कवाल हजरात भी आज हमारे दरमियान मौजूद होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि तमाम ही मेहमानों का तारुफ हम वक्फे से जब करवाएं। हम कवाली से ही आज के इस जश्न का आगाज़ करते हैं और जब हम कवाली से आएंगे तो हम अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाएंगे। बिस्मिल्लाह सरकार। जश्न सामने आए उन्हें देखूं कैसे। वो अगर सामने आए उन्हें देखूं कैसे। मैं खुदावंद के ओसान कहाँ से लाऊं। मैं खुदावंद के ओसान कहाँ से लाऊं। खुल्द में पहुँचना चाहता है जो मोहम्मद के बगैर। खुल्द में पहुंचना चाहता है जो मोहम्मद के बगैर। इस कदर भी दिले नादान कहाँ से लाऊं। मद है सरकार का
खत लिखने पर अगर ठहर भी जाए मेरा दिल, मैं भला जुर्रते, मैं भला जुर्रते यज़दान कहाँ से लाऊं, मैं भला जुर्रते यज़दान कहाँ से लाऊं। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। क्या मुस्तफा सा कोई, मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं, मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं। तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करे, तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार, तेरे कहने पे जो इमरान का इनकार करे, फिर मोहम्मद का फिर मोहम्मद का निकाह खाल कहाँ से लाऊं, फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। फिर मोहम्मद का निकाह खान कहाँ से लाऊं। फिर मोहम्मद का निकाह खान, देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर, देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर। अली भाई देखना चाहता हूँ सरकार की चौखट के फकीर। कैसे? कम बरो बूजरो, कम बरो गुजरो सलमान कहाँ से लाऊं, कम बरो गुजरो सलमान कहाँ से लाऊं। कम बरो गुजरो सलमान कहाँ से लाऊं। कम बरो गुजरो सलमान, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा, आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। आज भी आती है तौहीद के पर्दे से सदा। मुस्तफा सा कोई मुस्तफा सा कोई मेहमान कहाँ से लाऊं, मुस्तफा सा कोई मेहमान। नाज़रीन इकराम, वक्फे साबित आ चुके हैं और जश्न इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम हमेशा की तरह एक दफ़ा फिर धरती टीवी पे हम सजाए बैठे हैं। और ये ज़िक्र ऐसा है कि ये वाहिद ज़िक्र है कि जिसे करने से भी आपके नामा महल में नेकियों का इजाफा होता है और इनसे जलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्योंकि आज हमने बात करनी है सीरत इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ कबा अलैहिस्सलाम की। सुलह हसन, दो ग्रोहों में सुलह पेशनगोई सरकार ने पहले ही कर दी थी कि ये मेरा जो नवासा है ये करबला में शहादत, और ये दूसरा नवासा जो है ये सुलह
करवाएगा 2 ग्रोहों में। आज हम इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम की सीरत बयान करेंगे, उनके औसाफ बयान करेंगे। हमेशा की तरह इस्लामी स्कॉलर उलमा इकराम की एक कसीर तादाद हमारे दरमियान मौजूद होती है। आज हम बात करेंगे सीरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम। और नाज़िर-ए-किराम, हमारे साथ सरमाए मिलत जाफरिया अल्लामा अतहर मशहदी साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज? सबसे पहले आपको आमद इमाम हसन बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम अहबाब को, मोमिनीन को, खुसूसन इनके तवस्सु से ज़माने के इमाम की खिदमत में बेशक, तबलीग बेशक। पेश करते इनके साथ ही नौजवान मुफ्ती और बहुत खूबसूरत बोलते हैं। आप लोगों की पजीराई इस कदर हासिल हो रही है। मैं नाज़रीन का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस नाचीज़ की इस ट्रांसमिशन को कामयाब किया और 4 मिलियन यानी कि 40 लाख लोगों ने 10 दिनों में हमें देखा। और इंशाल्लाह इस 10 दिन में भी हम एक नया रिकॉर्ड कायम करेंगे। अल्लामा मुफ्ती शबीर अहमद कादरी, अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम सलाम। अल्लामा साहब, आपको भी नवासे रसूल की आमद आपको बहुत भी बहुत मुबारक हो। और इनके साथ गैर हाजिरी थी कल इनकी, लेकिन आज तशरीफ़ लाए। मैंने कहा कि अली भाई आज तो मैं आऊँगा, क्योंकि नवासे रसूल का जिक्र हम धरती टीवी पे गजवज के करेंगे। मेरी मुराद है अल्लामा मुफ्ती शौकत सियालवी साहब। अस्सलाम वालेकुम सियालवी साहब। आपसे ही आगाज़ करेंगे क्योंकि कल की आपकी गैर हाजिरी थी। हम इमाम हसन मुश्तबा कलम से दुश्मन को ऐसी मौत दी कि आपकी कलम की ताकत जुल्फ़िकार जैसी ही थी, ऐसा मैंने पढ़ा किताबों में। और इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, लोग कहते हैं कि नौज़बिल्ला इन्होंने मजबूरी के तहत सुलह की। कोई ऐसी हदीस बताइए हमारे नाज़रीन को, कोई ऐसा वाक़या बताइए कि ये सुलह हुई कैसे थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातुन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। सबसे पहले तो मैं अपने हाज़रीन व नाज़रीन को हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के जश्न वलादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आपको भी मुबारक। खैर मुबारक। नवासा रसूल हज़रत सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु 15 रमज़ानुल मुबारक और 3 हिजरी मदीनतुल मुनव्वरा में पैदा हुए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह करीम ने आपको बहुत बड़ा मकाम और बहुत बड़ा मर्तबा अता फरमाया था। बेशक बेशक। कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे नवासे और अपने प्यारे बेटे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने बेटा कहा। बेशक ऐसा ही है। ये सही बुखारी शरीफ के अंदर यह क्या हदीस बात पाक है, है सलामत रहिए। बेशक ऐसा ही कि है। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत इमाम हसन मुश्तबा को मिंबर पर बिठाया और फरमाया कि इब्नी हाजा सय्यदुन, बेशक ये मेरा बेटा है। तो जिससे सरकार अपना बेटा कहें, क्या बात है। मैं और आप कौन होते हैं उनकी शान को घटाने वाले। बेशक बेशक। तो सैयदना इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, जब हम आपकी सीरत पर नज़र डालते हैं, आपके फ़ज़ाइल और कमालात पर नज़र डालते हैं, तो यकीनन आपकी ज़िंदगी का हर गोशा बेमिसल बेमिसाल है। बेशक बेशक। और आपकी इबादत के पहलू पर गौर करते हैं तो इतने बड़े आबिद थे कि जब आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तशरीफ़ ले जाया करते तो आप नमाज इशराक तक मस्जिद में ही तशरीफ़ फरमा होते। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर हज के वाक़यात अगरचे आपके उठा करके देखे जाएं तो इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने पैदल चलते हुए 25 बार हज किया। बेशक। सखावत के वाक़यात अगरचे हम देखते हैं तो रिवायात के अंदर है कि 3 बार अपने घर का पूरा सामान उठाकर अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिया। और इससे कई मरतबा अपने घर का आधा माल उठाकर अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दिया। और मस्जिद में जब तशरीफ़ ले जाते, एक बार आप तशरीफ़ ले गए तो एक शख्स दुआ कर रहा है कि बारी ताला मुझे 4000 दिरहम की ज़रूरत है। आपने वो दुआया कलिमात सुने, अपने घर तशरीफ़ ले गए, 4000
दिरहम उठाकर अल्लाह के नाम पर उससे दे दिए। अल्लाह। और जो आपका सवाल है ये सही हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहाँ ये एज़ाज़ हज़रत इमाम हसन मुज्तबा को हासिल है कि सरकार ने अपना बेटा कहा, और ये भी सही हदीस पाक है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरे इसी बेटे इमाम हसन मुज्तबा के ज़रिए दो गिरोहों के दरमियान सुलह करवाएगा, दो जमातों के दरमियान सुलह करवाएगा। और ये कोई मन घड़त बात नहीं है या ये कोई किस्से और कहानियाँ नहीं हैं, ये हकीकत बात है कि सैयदना इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अज़मत और शान पर कुर्बान हो जाएं, आपने खिलाफत छोड़ दी। इतनी बड़ी कुर्बानी अबरार भाई, क्या बात। आप इस बात को समझ सकते हैं कि अगर किसी को दुनिया के अंदर कोई ऐसा ओहदा मिल जाए तो वो अपने ओहदे को आसानी के साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन कुर्बान जाए इस अजीम घराने की शान और अज़मत पर। लोग बातें करते हैं सैयदुश शुहदा सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी कि नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, उन्होंने जो मैदान करबला का सफ़र किया था वो इक़्तिदार का सफ़र था। उन बदबख्तों को ये नहीं पता कि ये हुजूर का वो अजीम घराना है कि इनको इक़्तिदार की ज़रूरत ही नहीं होती। क्या बात है, इनका क्या तो ये बात है, मकाम वाह, 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 है, वाह, इनकी तो ये शान है सलामत रहिए, कि क्या जिस बात है। मकाम पर क्या ये बात है। अपने पुरनूर कदमों से ठोकर मार दें उस हाय, मकाम हाय, पर हाय, इक़्तिदार हाय, पैदा हो बेशक, जाता है। बेशक। तो क्या इनको बात है। इक़्तिदार की क्या जरूरत जिनके होगी? कपड़े मलाइका लेके आए हैं जन्नत बेशक। से, वो क्या होंगे? जी, ये तो बिल्कुल। क्या खूबसूरत बात है तो आपकी। लिहाजा ये वो अजीम घराना है कि इनको इक़्तिदार का कोई शौक नहीं बेशक है, ऐसा ही है। इक़्तिदार की कोई इन्हें ज़रूरत नहीं है। इक़्तिदार जो है वो इस अजीम घराने की चौखट का मोहताज है। सदका भी ये नहीं कह सकते घराना आप जी इसको। सदका भी इनका है। बेशक। इस घराने को जो है इक़्तिदार की कोई मोहताजी नहीं है, बेशक, ये वो अजीम शान घराना है। तो ये बात हकीकत है अबरार भाई कि आपने अपनी खिलाफत कुर्बान की, आपने अपनी कुर्सी कुर्बान की, आपने अपना मनसब कुर्बान किया, सब कुछ कुर्बान किया सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि उम्मत मुस्तफ़ा के ये जो दो गिरोह हैं ये आपस में शीर व शकर हो जाए। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। मैं मुस्तफ़ा आपकी जानिब आऊँगा, शबीर कादरी भाई की जानिब, कि ये दो ग्रोह थे कौन कि सुलह इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम हम शक्ल मुस्तफ़ा के आपको देख लें और रिसालत को देख लें, कोई फ़र्क नहीं था। और ये घराना ऐसा है कि यहाँ तो मोहम्मद बार 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 आते रहे। इमाम हुसैन ने अल्लाह पाक से दुआ की, या अल्लाह नाना से जब से बिछड़ा हूँ तो मुझे नाना की याद आती, तो बेटे की सूरत में जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की शक्ल में रसूल खुदा को भेजा। तो इतनी आला हैसियत रखने के बावजूद मुझे ये बताइएगा कि तख्त तो कदमों की ठोकर के बराबर भी नहीं, ठोकर क्या होती है, कदमों की धूल मट्टी बराबर भी नहीं है। ये तो इक़्तिदार देते हैं, खिरात में देते हैं। तो ऐसी क्या बात थी कि जब इमाम आए और दो ग्रोह लड़ रहे थे, क्या ऐसा हो रहा था कि इमाम वक्त ने चाहा कि इनकी सुलह हो जाए? और वो ग्रोह कौन थे, फड्डा क्या था जिसकी सुलह इमाम ने करवाई? नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो दिल की अता गहराइयों से तमामी हाज़िरीन और नाज़रीन आपको भी मुबारक। अल्लाह पाक हमें आज के इस दिन की बरकतें अता फरमाए, बेशक बेशक, और इस दिन की कदर करने की हमें रब करीम तौफीक अता फरमाए। और रमज़ान के ये बाबरकत लम्हात हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हम शक्ल मुस्तफ़ा, हज़रत सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये रिवायत है, फरमाते हैं कि इमाम हसन मुज्तबा से बढ़कर कोई भी रसूलुल्लाह से ज़्यादा मुशाबे नहीं था। आप ऐसे मुशाबे थे कि यूँ समझे, अगर मतलब अल्फाज ये बिल्कुल कहते हैं ना कि कार्बन कॉपी, ऐसा ही था, चलना बैठना ऐसा ही है। एक्यूरेट, मतलब बिल्कुल क्या सेम बात है, अगर क्या कहा बात। जाए तो इस तरह जो है वो आपके मतलब आप हम शक्ल मुस्तफ़ा थे कि अगर कोई रसूलुल्लाह का दीदार करना चाहे तो वो हसन मुज्तबा को देख ले तो गोया कि उसने रसूलुल्लाह का दीदार कर लिया। तो फिर एक मकाम पर आपकी ज़हानत व फतानत और इल्मी
मकाम ये था कि एक बचपन का वाक़या है कि एक मरतबा फरमाते हैं कि किसी ने सवाल किया कि या इमाम आप ये बताइए कि आपको रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई हदीस ऐसी या अपने बचपन का कोई वाक़या ऐसा याद है? तो फरमाया कि मैं बहुत छोटा था, जुमले पर गौर कीजिए, मैं बहुत छोटा था तो सदक़े की ज़कात की कुछ खजूरें आईं तो मैंने वो मुंह में डाली तो फ़ौरन रसूल पाक ने मेरे मुंह से वो खजूर निकाली और फरमाया इन्ना आलु मुहम्मदिन ला तहिल्लु सदक़ा। क्या कहने, क्या बात है, वाह 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 वाह। मेरी और मेरी आल यानी आले मोहम्मद बेशक आले रसूल, बेशक नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो बोले वो बहुत छोटा था, क्या कहने, क्या कहने, अल्फाज उस वक्त याद कर हाँ 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 आज वाह वाह एक दफ़ा फरमाया सरकार। हालांकि किसी ने ये सवाल किया कि हुजूर तो बच्चा है, मतलब अभी तो बहुत छोटा है, अगर एक खजूर खा ली तो क्या हर्ज है? तो सरकार ने फिर इस पर ये फरमाया कि आले मोहम्मद पर जो वो सदका बेशक जायज़ नहीं है, सदात पे आज तक सदका हराम है जी। तो ये फिर मतलब यहाँ पर बात है आपकी जहानत व फतानत और आपके इल्मी मकाम की, यानी आपकी दूर अंदेशी की और आपके कहते हैं ना कि पिकिंग पावर जो है, यानी किसी भी चीज़ को पिक करना। तो ये एक बहुत मतलब आपने खुद फरमाया कि मैं बहुत छोटा था उस वक्त जब मैंने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये अल्फाज सुनकर और उनको याद कर लिया और वो आज तक मुझे याद है। अच्छा, अब जो आपका सवाल कि वो दो गिरोह थे तो आमने सामने दोनों मुसलमान, बेशक कलमा यहाँ भी पढ़ा जाता था, कलमा यहाँ भी पढ़ा जाता था, अजान यहाँ भी होती थी, अजान यहाँ भी होती थी। अब देखें एक चीज़ होती है ना कि ज़्यादा गहराई में नहीं जाऊँगा, कॉमन करंट एरा के हिसाब से बात करूँगा। वो ये कि कहते हैं ना कि हमेशा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या यूँ कह लीजिए कि किसी भी मामले में कहीं ना कहीं काली भेड़ें ज़रूर होती हैं। बेशक ऐसा ही है। अच्छा अलामा साहब, यहाँ ये कह सकते हैं, अलामा साहब मैं अगर कथा कलामी की मदद चाहूँगा, ये कह सकते हैं कि इसी सुलह का ताल्लुक़ करबला से भी जा मिलता है। मैं अगर इस तरफ भी अभी आते हैं अगर वक्त में गुंजाइश। जी जी, नहीं वक्त बहुत है, आज हम सीरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पे बात करेंगे। मैं चाहूँगा कि ये जो एक और मैंने आपसे सवाल कर दिया, क्योंकि लोग नाज़रीन भी मुझे कहते हैं कि आप सवाल बहुत करते हैं, तो मैं आज सवाल कम करूँगा, जवाब ज़्यादा लूँगा। नाज़रीन कराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्त का बहुत अहम टॉपिक है, आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। नवाज़ रसूल की आज बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। मरहबा मरहबा या हसन मुश्तबा, मरहबा सरकार आप आ गए हैं और रहमतें बरकतें समेटते हुए आज हम धरती टीवी पे आपका जश्न कर रहे हैं। इमाम हसन मुश्तबा की बात हो रही थी। जी अलामा, जहाँ से आपने मुनक़ता किया था वहीं से आगाज़ कीजिएगा। जो सुलह का जो मामला है वो सुलह तो हुई है, उससे पहले भाई सुलह की ज़रूरत क्यों पेश है? वाह जी, वाह 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 वाह। देखिए, जो मैंने जुमला इस्तेमाल किया ना कि हर जगह और आज के दौर में भी यहाँ तक के मतलब रोज़े अव्वल से यानी जब से कायनात की इब्तिदा हुई, हर जगह कहीं ना कहीं मफाद परस्त जो एक फ़ितरत में रखी गई है इंसान के, और जो जुमला इस्तेमाल किया, लफ्ज़ इस्तेमाल किया काली भेड़ें, ये हर जगह मौजूद होती है। अच्छा, अब अगर हम तफसील में जाते हैं कि मतलब गवर्नर एक तरफ हज़रत अमीर मुआविया है, यहाँ खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन इमाम हसन है, फिर बीच में ख़त वहाँ से पहुँचा क्या, निकला क्या, वहाँ से तब्दीली होकर वहाँ पहुँचा क्या, ये अगर सारी बातें करेंगे ना बहुत लंबा इसमें टाइम निकल जाएगा। तो खुलासे में मतलब एक शॉर्टकट में ये बात कि जो बीच के लोग थे ना, जो अपने मफाद की खातिर मुसलमानों के मामलात में और एक पूरी उम्मत में जो है वो एक क्लैश पैदा करना चाहते थे ना, तो जिनका ये सारा मौक़िफ़ था। अच्छा, अब देखें ये एक इसमें सबसे अहम तरीन जो एक चीज़ हमें सीखने को मिलती है ना, सुलह तो देखें हुई, वाक़यात जितने भी हाज़रीन नाज़रीन यहाँ मौजूद हैं जानते हैं मामलात। मैंने कुछ दिन पहले भी अर्ज़ किया कि भाई वाक़यात ठीक है सुने हमने, बहुत अच्छी बात, लेकिन उन वाक़यात से हमें सीखने को क्या मिलता है, ये असल मुद्दा होना चाहिए हमारा। बातिल कि हमने हक का साथ देना है या बातिल का साथ देना है, हमें तो यही सीखना है ना। अब यहाँ पर देखें एक चीज़, जैसे इमाम हसन ने, अब बीच के लोगों ने तो अपना काम पूरा कर दिया। ये कौन थे बीच के लोग जो काम ही खराब कर रहे थे, जो मफाद परस्त, अब अभी तक काम ही खराब कर रहे हैं, जो मफाद परस्त, जो सिर्फ अपने मफाद की खातिर काम करने वाले और हर एक को अपने लिए इस्तेमाल के, भाई मेरा किसी तौर पे फायदा हो जाए, बिल्कुल हम मतलब किसी न किसी तरह फायदा उठा ले। अच्छा, ये वो लोग थे यानी गवर्नर बनना चाहते थे, कहीं दोनों के अलावा भी इक्तिदार, और ये कि मतलब किसी न किसी तरह जो है वो इस्लाम को और उम्मत को जो है वो दो, एक डिवाइड एंड रूल वाला जो
एक उसूल है जो आज भी मतलब गैर मुस्लिम हम पर जो है वो अप्लाई करते हैं कि तकसीम कर दो और इन पर हुकूमत करते रहो। यानी उस वक्त हम मुसलमान उस वक्त जो थे, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पर हज़रत मुआविया है और यहाँ पर इमाम हसन मुश्तबा सबसे कबा नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तो ये दोनों ऐसी शख्सियात हैं किसी गैर मुस्लिम की तो सुन ही नहीं सकते ये, तो यानी कि इनके बीच जो मामला ये था कि तो वहाँ से जब हज़रत अमीर मुआविया ने ख़त भेजा, क्या ख़त था वो जो भेजा? तो कुछ चीजें थी उसमें जो बीच में तब्दील होकर इमाम क्या हसन इन्होंने के क्या पास लिख के भेजी जो तब्दील की वो थोड़ा सा नाज़रीन को देखिए। इसमें अगर हम गहराई में जाएंगे ना तो काफी कुछ नहीं, जो यहाँ से गया था वो तो नाज़रीन को पता चलना चाहिए कि मैं अगर कुछ लिख के भेज रहा हूँ, मैंने बोला कि अलामा साहब ये मैं खत भेज रहा हूँ, आप अलामा साहब को दे दीजिएगा, अब आपने उसमें रद्दोबदल क्या किया, मैंने आपको क्या लिख के दिया, नाज़रीन को वो तो पता चलना चाहिए। इसमें पूरी क्लियरिटी इस वक्त मेरे जहन में यूं नहीं है कि पूरी एक्चुअल क्या बातें थी, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर था कि कुछ मामलात और इस एतबार से कि भाई यहाँ इस तरह के मामलात हैं और ये मसाइल हैं और इस तरह हम इक़दाम करना चाह रहे हैं, ठीक है। देखिए मसाइल यही थे कि वो लोग जो है अपना इक़्तिदार हासिल करना चाहते थे ना, वो बीच के लोग जिन्होंने ये सारा मामला किया। अब जो बात असल मुद्दा है ना वो ये है कि इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ये कि आज हमें भी यही करना चाहिए कि भाई अगर मिसाल के तौर पर आपके बारे में मुझे कोई तीसरा फ़र्द आके बताए कि यार अबरार भाई ने तुम्हारे बारे में ये बोला, तो बजाय मैं उस पर रिएक्शन करने के मैं पहले आपसे कन्फर्मेशन करूँ, ठीक है, कि भाई अबरार भाई मुझे फ़लाँ फ़लाँ शख्स के ज़रिए से ये चीज़ सुनने को मिली है, तो आया कि क्या आपका मौक़िफ़ यही है, आपने यही स्टेटमेंट दिया, तो यही जी जनाब मुआविया के पास आए और कहा कि भाई आपने जो लिखा है क्या ये वाकई लिखा है, तो जी क्या जवाब दिया? उन्होंने फिर मना किया कि भाई हमने तो इस तरह की बात ही नहीं की, ये हमारे पास ये है और हमने तो ये बात भेजी थी और आपके पास ये पहुंची। फिर भी कोई ऐसी बात तो होगी जिससे उन्होंने कहा कि नहीं सुलह होनी चाहिए, तो फिर सुलह इमाम वो फिर मशरूत सुलह हुई थी ना कि भाई फिर ठीक है आपको हम जो है वो मैं खिलाफत से दस्तबरदार होता हूँ, ठीक है, लेकिन ये चंद हमारी शराइत हैं और उन शराइत पर फिर जो है वो अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये खिलाफत दी गई और शराइत के साथ जो है वो दी गई और उन्होंने शराइत के साथ ही इसको कबूल किया खिलाफत को। अच्छा, अगर ना करते तो जो बीच के लोग थे ना, जो तफर्रका डालना चाहते थे, जो लड़ाई फड्डा करवाना चाहते थे ना कि भाई किसी तरह ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाए और हम इन पर हावी हो जाए, वो कामयाब हो जाते। बिल्कुल सही। तो ये एक तो सारी बातें अपनी जगह, एक जो अहम तरीन चीज़ है ना वो है मेरे और आपके आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कौल कि मेरा ये बेटा उम्मत के दो ग्रोह में सुलह करवाएगा। सरकार ने फरमा दिया तो अब वो पत्थर की लकीर से भी ज़्यादा मजबूत है कि सरकार ने फरमा दिया अब तो वो होना ही होना है। जैसे कि अभी मतलब कल बात हो रही थी मुख्तार सक़फ़ी के हवाले से, तो उसने कहा कि तू मुझे क्या शहीद करेगा, है मौला ने कहा है कि जब तक मैं बदला ना ले लूँ मैं जाऊँगा नहीं इस दुनिया से। तो ये वो ज़बानें हैं कि जो कह दें तो वो हो जाता है। क्या बात है अलामा शबीर क़ादरी साहब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू। अलामा शौकत शालवी की जानिब जाऊँगा। अलामा साहब कि आप देखें कि अभी आपने कहा कि रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नवासे रसूल इमाम हसन मुश्तबा को तख्त पे बिठाया और कहा कि ये मेरा बेटा है। अच्छा, सुलह वहाँ होती है जहाँ लड़ाई होती है, तो यानी कोई ऐसी वजह थी कि जो लड़ाई थी और वो ख़त में क्या ऐसा लिखा था कि इमाम हसन को आना पड़ा कि ख़त पढ़ के थोड़ा सा हमें जानना चाहिए कि आप माशाल्लाह से मुफ्ती हैं, तो थोड़ी सी वो वजाहतें जो हैं वो थोड़ा अगर हो जाए तो। कि हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इन मामलात के अंदर ऐड कर दी हैं जो कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि अब अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान को, अहदीस पाक को लेते हैं तो वो सरकार का फ़रमान हमारे लिए हर्फ़ आखिर भी है और मुक़द्दम भी है तमाम चीज़ों पर। और जब इस तरह का फ़रमान आ जाए तो फिर मेरा ख़्याल है कि हम मज़ीद गहराई में जाएं या मज़ीद चीज़ों को खोलें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि उन पर पर्दा डालना ये मुनासिब बात है, ठीक है ना। और बाकी रही बात ये कि औलाद नबी का जो मकाम है, और जैसे अभी आपने कहा कि सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, देखें यहाँ तकाबुल तो है ही नहीं ना,
कि औलाद नबी के साथ हम जो है वो तकाबुल करें, बराबरी करें, हो रहा ऐसा है ना हम लामा कर साहब, ही नहीं आजकल हो रहा है, सकते। वो गलत है ना, आजकल हो रहा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ हमारे ना, प्लेटफॉर्म से मैसेज जाना चाहिए जी, कि जी, घर वाले मैं और बाहर वालों में फर्क होना चाहिए। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, असहाबा रसूल और आले रसूल में फर्क है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ। देखें तकाबुल जो कर रहे हैं, देखें औलाद नबी का मकाम अलग है, बेशक। ठीक है। अब देखें हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और अब एक तरफ चले हज़रत अमीर माविया को आप ले लें, तो क्या हज़रत अमीर माविया हज़रत अली के हो सकते बराबर? हरगिज़ नहीं। यहाँ ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मैं एक मिसाल दे के समझा रहा हूँ कि ज़मीन व आसमान का फ़र्क है हज़रत अमीर माविया और हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। हमारी क्या मजाल है कि हम जो है वो इनके दरमियान जो है वो तकाबुल करें, या हमें ये इख्तियार किसने दिया है कि हम जो है वो इनके दरमियान जो है वो तकाबुल करें, ठीक है ना? तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखें बात यह है कि अल्लाह के नबी ने जो फरमा दिया वो हमारे लिए हरफ आखिर है। हर चीज़ खोल करके बयान करने की नहीं होती, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि उन पर पर्दा डालने की बात होती है। तो मेरा ख्याल ये है कि बस इस हद तक ही जो अल्लाह के नबी का फरमान है कि मेरा ये शहज़ादा, मेरा ये बेटा दो गिरोह के दरमियान सुलह करवाएगा, जो कि वो सुलह हज़रत इमाम हसन मुश्तबा ने करके दिखाई। उसके बाद जनाब सैयदना इमाम हसन मुश्तबा ने अपनी खिलाफत कुर्बान करके दिखाई। सब कुछ आपने जो है वो अता फरमा दिया। तो इससे ये मैसेज जाता है कि औलाद नबी को इक़्तिदार, मैं फिर अपने उसी जुमले को दोहराऊंगा कि उन्हें इक़्तिदार की कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो हर चीज़ लौटा दिया करते हैं। क्या बात, ठीक है ना। तो ये है खूबसूरत मैसेज। अब मैं चाहूँगा कि मौलाना अतहर मशहरी साहब के बड़ी खूबसूरत बात आपने दोनों की समाअत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व अस्हाबे बावफ़ाए मोहम्मद। सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मरजल बहरैन यल्तक़ियान, सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। अबरार भाई, ये कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं कि जिसको नाज़रीन तक पहुँचना तारीख़ी तनाज़ुर में एक हद तक ज़रूरी है, लाजिम है। मेरे साथ मेरे बरादरान हैं, मेरी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू, हर चीज़ कुर्बान इंसानियत पर, इसलिए कि परवरदिगार आलम ने इंसान की हुर्मत को काबे की हुर्मत से डिक्लेयर किया है। अगर इंसानियत की हुर्मत एक पड़ले में रख दी जाए और काबे की हुर्मत एक पड़ले में रख दी जाए, तो काबे की हुर्मत का पड़ला नीचे आ जाएगा, इंसानियत का बुलंद हो जाएगा। वाह 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 वाह, ठीक है। इसी तरीक़े से देखिए, मैं गुज़िश्ता 14 दिन से यहाँ मौजूद हूँ। मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मद व अला आले मोहम्मद व अस्हाबे बावफ़ाए मोहम्मद। देखिए, ये सहाबी रसूल हैं कि जिन पर हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज़्ज़त, हमारी आबरू, हमारी औलाद, हमारे वालिदैन सब कुर्बान उनकी हुर्मत पर, इसलिए कि उन्होंने इस अंदाज से आले मोहम्मद से वफा की और ये तरीक़ा रहती दुनिया तक के इंसानों को ये बना के बता दिया कि सलमान ने आके, सलमान फ़ारसी ने आके जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा के दहलीज पे अपनी रीशे मुबारक से झाड़ू दे के बताया कि असहाब अगर इस मुकाम पे जाते हैं तो अहले बैत में शामिल। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। ऐसे असहाब पर हमारी जान, माल, इज़्ज़त। अब आ जाइए असल मौजू की तरफ। देखिए, मेरे बरादर अजीज़ ने कहा कि सदक़े की खजूर मुँह में रख ली। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारे लिए मशअल राह और हर्फ़ आखिर है, उसमें वाज़े और रोशन है, बिल्कुल क्लियर आयत तत्हीर मौजूद है। परवरदिगार आलम फरमाते हैं, अब तफसील में जाने का वक्त नहीं है क्योंकि आपके पास भी वक्त कम होता है, ए अहले बैत पाक, हमने आपको हर तरह के रिश्त से दूर रख दिया, दूर रख दिया।
वाह वाह वाह, दूर रख दिया। क्या बात है। ये जो सदका है ये मैल है, बेशक 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 मैल है, बेशक। ठीक है। वो कहते हैं कि हमने ऐसा ताहिर किया जैसा ताहिर करने का क्या हक है। कहना है, तो सुभान अल्लाह ने वादा किया है अहले बैत से रिश्त दूर रहेगा, निजासत दूर रहेगी, वो मुजस्सम तहारत है। तो कुरान के अकीदे के मुताबिक अहले बैत कभी सदक़े की तरफ देख नहीं सकते। वाह 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 वाह। ठीक है। अब मरजल बहरैन यल्तक़ियान, ये पूरी एक तफसील है, 19 से लेकर के 23 तक की आयात है। अगर मैं इसकी तफसील में जाऊंगा बहुत वक्त लग जाएगा। कि दो दरिया ऐसे हैं जो बहते हैं, बैनहुमा, इनके दरमियान एक बरज़ख है, और फिर जब ये दोनों मिलते हैं तो लूलू और मरजान आते हैं। वाह 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 वाह। ठीक है। तो ये दो दरिया तफसीर फ़ुरात, सादिक़ आले मोहम्मद इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की तफसीर ये कहती है कि मरजल बहरैन से मुराद एक इल्म का दरिया है और इस्मत का दरिया है। इल्म के दरिए से मुराद मौला कायनात अमीर मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम, इस्मत के दरिया से मुराद जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा। इनके दरमियान जो बरज़ख है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और लूलू और मरजान, लूलू है सब्ज़, उनसे मुराद इमाम हसन है, मरजान है सुर्ख, उनसे मुराद इमाम। वाह 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 वाह। तो जब ये मिलते हैं तो लूलू फबिअय्यि आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, के तुम कौन कौन सी, क्या बात है, उनसे खिताब किया गया है, परवरदिगार की कौन अमीर कायनात से। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। और शहजादी एक मासूमा आलम से। हाँ हाँ हाँ। अब हमने तुम्हें ये दो दी हैं नेमतें, तुम कौन कौन सी नेमतों का इकरार करो। क्या कह रहे हैं। ये है इसकी पूरी मुजस्सम तफसीर। अब आते हैं जो आपका असल सवाल है। देखिए, तारीख न शिया होती है न सुन्नी होती है, तारीख न मसलकी होती है न मजहबी होती है, वो तारीख होती है। तारीख न गैर मुस्लिम होती है न मुस्लिम होती है। बिल्कुल ऐसा तारीख जो देखती है वो लिखती वो बयान है। करती है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें कुछ गासिबीन हैं, अपनी मर्जी की चीज़ें ज़रूर शामिल करते हैं। और तारीख ये बात तय है कि लिखी गई है दरबारों में और तलवारों के साए में, और हमेशा बादशाहत आले मोहम्मद के पास नहीं रही है कि आले मोहम्मद ने तारीख लिखवा ली हो। आले मोहम्मद की मुखालिफत में जितनी आई हैं चीज़ें बादशाह वहाँ लिखी गई हैं। तारीख इनको तो इक़्तिदार मिला ही नहीं अगर देखा जाए वहीं तो। लिखी गई है। अब आ जाइए एक और सवाल की तरफ। ये जो तारीख इस्लाम है इसको तो बर्बाद कर दिया गया था जब बगदाद में तमाम कुतुबखाने जला दिए गए थे और समंदर गर्क किए गए थे, सब बर्बाद हो गए थे। और उस वक्त मुसलमान जो है ऐश व इशरत में लगे हुए थे, फतूहात की जानिब गए हुए थे, मामलात बहुत अजीब से थे। जब इन तमाम चीज़ों से बैठे 60-50 साल के बाद तो कहा तारीख लेकर के आओ। वो तारीख जो है अब अंग्रेज से लेकर के आए हैं हम, तो इसमें और भी बहुत से मसाइल आ गए साहब, उसने और चेंजिंग कर दी, बहुत से मसाइल सामने आ गए। तो तारीखी चीज़ें हैं। अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोज़े रोशन की तरह से आया है। देखिए, ये हम जिस मुल्क में बैठे हैं, हर मुल्क की एक रियासत है, रियासत का एक दस्तूर होता है जिसे आइन कहते हैं आप। कुछ रियासती मनासिब होते हैं, ठीक है। ये पाकिस्तान एक रियासत, पाकिस्तान में गवर्नर हर सूबे का मौजूद है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तब्दील होती है, जैसे आज हो चुकी है, और सिंध का जो सूबे का गवर्नर है उसको तब्दील होने की बातें की जा रही हैं, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ से नोटिफिकेशन निकाल दे कि जनाब हम यहाँ से अब गवर्नर जो है सिंध का उसको तब्दील कर रहे हैं, तो ये गवर्नर को हट जाना चाहिए। बिल्कुल सही। और चे जाए कि ये गवर्नर कोर कमांडर को लेकर के और मरकज पे हमला कर दे, तो आज तारीख क्या लिखेगी, आज का कानून क्या कहेगा, आज का पाकिस्तानी कानून क्या कहेगा उस गवर्नर को, उस कोर कमांडर को जिसने जाकर के मरकज पे हमला किया। ये मेरा एक सवाल फिर छोड़ के जा रहा हूँ। अब आ जाइए, यही तसलसल चल रहा था कि तकरीबन 1.5 लाख असहाबे रसूल 3 जंगों में मुसलसल शहीद हो चुके थे। लिहाजा फहम
और फिरासत का ये तकाजा था कि अगर कोई मामलात थे तो साहिबाने इख्तिदार को चाहिए था कि उसकी वजाहत पेश करते या वजाहत हासिल करते। ठीक है, अब आ जाइए दूसरी जानिब कि देखिए सुलह तो वहीं होती है जहां पर पहले से जंग हो। तो ये तो बात तय है कि सुलह बता रही है कि पहले जंग थी जी, इस पे तो कोई दो राय नहीं है। अब जब सुलह की गई, इमाम हसन ने सुलह की, तो हाकिम वक्त ने कागज भी दिया और कलम भी दिया लिखिए कि आप इस पे शराइत तहरीर बिल्कुल, कर तहरीर कर दीजिए, दीजिए। उन शराइत के तहत हम मैं इस मनसब को कबूल करता हूं। बिल्कुल, ये भी तो हो अब सकता है कि जबरदस्ती कुछ किया हो, जबरन किया अब जो शराइत आई सामने, तो पहली शर्त है कि अब से आज से यानी अभी से, इस वक्त से, जब से आप बैठेंगे इख्तिदार पर, उस वक्त से कुरान और सुन्नत के मुताबिक हुकूमत के उमूर चलाए जाएंगे। यानी उससे पहले नहीं था। जुमला यही बता रहा है, जुमला तो यही बता रहा है। ठीक है, ये पहला ही कलेमा ऐसा था कि जिसने तमाम मामलात को बेलिबास किया। हाँ 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 हाँ। अब आगे बढ़ के कहा, आखिरी शर्त बता देता हूं, तफसील में नहीं जा रहा, इसकी बहुत सी शराइत हैं कि मेरे बाबा अली पर जो मसाजिद में, मिंबरों पर, नमाजों में इमाम जमात हुकूमत की वजह से, क्या बात है, हुकूमत के कहने पर जो सब व शुतम कर रहे हैं, ये खत्म किए जाएं। अगर ये शराइत मंजूर है तो ये हुकूमत हमसे ले ली जाए। शराइत तस्लीम की गई और हुकूमत को ले लिया गया। इमाम हसन वहां से वापस आ गए। अब जब हाकिम वक्त बैठ गए और हुकूमती उमूर दोबारा शुरू हो गए, तो अगले दिन इमाम को फिर तलब किया गया। इमाम आए दरबार में। जब इमाम दरबार में आते हैं तो हाकिम समेत सब दरबारी खड़े हो जाते हैं, इमाम का इस्तकबाल करते हैं। इमाम को नशिस्त पेश की जाती है, इमाम नशिस्त पे जलवा अफरोज होते हैं। हाकिम वक्त ने इशारा किया, बेशुमार गुलाम थालों में ज़र्र जवाहिर लेकर के आए। अच्छा। और लाके इमाम के कदमों में रख दिया गया। ऐसे में बाहर दरबान था। दरबान जो है वो किसी शख्स को रोक रहा था। वाह वाह वाह। दरबान किसी शख्स को रोक रहा था। इमाम ने कहा कि आने दीजिए, क्यों रोका जा रहा है? ये हाकिम का दरबार है, जहाँ हर साइल को आने की इजाजत होनी चाहिए। कुरान भी ये कहता है, सुन्नत भी ये कहती है। क्या बात है। वो वहां से आया दौड़ा हुआ, हाथ जोड़ी, कहा आका मैंने बड़ी अरक रेजी से ये जूती तैयार की है और इस पापोश को आपके पैरे पा में जेबतन करना चाहता हूं। वो जेबतन की और इमाम ने उसको खड़ा कर दिया। ठीक है, उसकी ख्वाहिश को कबूल किया, जूती पहन ली। जूती पहन ली। अब यहां से हाकिम वक्त ने कहा कि मौला ये आपकी नज़र है, ये आपकी नज़र है, जो सारे ज़र्रो जवाहिरात थे, लालच देना चाहिए। इमाम ने कहा ये तमाम ज़र्रो जवाहिर हमने कबूल किए, कबूल कर लिए, किए। और उसको बुलाया जो जूती फरोश था, जो जूती बनाने वाला था, और कहा कि ये सब हमने आपको नजर किए। सकाफत देखिए, क्या बात है, क्या बात अब इसी बात को फिर तसल्सल जोड़ता हूं। वक्त गुजर गया, खाना काबा में, खाना खुदा में मौजूद हैं, हाकिम वक्त भी मौजूद है, इमाम हसन की शहादत हो चुकी है। गुज़िश्ता से पेवस्ता जो जंगें हुई, जिसमें जमल है, सिफीन है और नहरवान है, उसमें एक खातून थी, उसका नाम था तलबिया जी। वो तलबिया खातून जो थी इमाम कायनात के लश्कर में थी। बिल्कुल ऐसा ही है। और वो रिजिस पढ़ती थी, रिजिस कहते हैं अशार को। बिल्कुल अशार पढ़ के ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और तरगीब दिलाया करती थी जवानों को
कि वो ज्यादा शजाअत के साथ हमला करें, वाह 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 वाह, वो भी वहां मौजूद थी। अब ना मौलाए कायनात हैं, ना इमाम हसन सब्ज़ कबा मौजूद हैं, हज का मौका है, हाकिम वक्त मौजूद हैं, तलबिया मौजूद है। एक शख्स ने जाकर के हाकिम से कहा, तुझे वो खातून याद है तलबिया? कहा बिल्कुल याद है। कहा वो भी मौजूद है। अब देखिए यहां पर हाकिम की ख्वाहिश हुई कि उससे मुलाकात की जाए। देखिए अमीर कायनात के मुहिब होते वो हैं जो किसी से मुलाकात की ख्वाहिश नहीं रखते सिवाय आले मोहम्मद के या अल्लाह के। ख्वाहिश तलबिया की नहीं थी, हाकिम की थी। हाकिम ने कहा ठीक है लेके आओ, तशरीफ ले आए। आ गए, वो आके बैठ गई। कहा भाई तुम बड़े फ़ज़ाइल पढ़ती थी, मौलाए कायनात के अली के तुम बड़ी फ़ज़ाइल पढ़ती थी, तो कोई फजीलत सुनाओ। उसने कहा कि अगर मैं फजीलत सुनाने बैठ जाऊं, बयान करने बैठ जाऊं, तो मौसम हज तमाम हो जाएगा, फजीलतों की इब्तिदा भी नहीं होगी। अच्छा कोई एक सुना दो, कोई एक सुना दो। उसने कहा मेरे मौला ने यह फरमाया कि हाकिम को यह ज़ेब देता है कि जैसा हुकूमत मिलने से पहले था वैसा हाकिम बनने के बाद भी रहे। जैसा हाकिम बनने से पहले था वैसे ही हाकिम बनने के बाद भी रहे। ये पहली फजीलत बयान की। और मेरे मौला थे, जब आम दिन थे तब भी वो मेहनत मजदूरी करते थे, हाकिम होने के बाद भी आके मेहनत मजदूरी करके खाते थे। वाह वाह वाह, ठीक है। तो उसने कहा अच्छा अगर मैं तुम्हें कुछ हदिया दूं खुश होके तो कबूल करोगी? कहा हाँ मेरे इमाम ने किया था, मैं भी करूंगी। वाह वाह, क्या बात है। ठीक है। 100 सुर्ख ऊंट, सुर्ख ऊंट, अरब का सबसे महंगा कीमती जो ऊंट है वो सुर्ख ऊंट था। 100 ऊंट दे दिए उसको, उसने वसूल कर लिए। जब वसूल कर लिए कहा अच्छा अब एक सवाल का मेरे जवाब दे दो। कहा क्या सवाल? कहा ये सवाल है क्या अली होते मसनदे हुकूमत पर और तुम सामने होती क्या तुम्हें ये देते इनाम? कहा बिल्कुल नहीं देते। कहा क्यों नहीं देते? कहा मेरा मौला अगर हुकूमत पे होता तो उसका खजाना जो था वो मुस्तहकीन के लिए था, किसी को खरीदने के लिए नहीं था। क्या बात है, क्या बात है। तो ये एक सीरत के पहलू हैं बेशक बेशक, जहां से पता चलता है कि ये खालिसतन कुर्बतन इल्लाह काम करते बेशक थे, बेशक, अपनी ख्वाहिश पे काम नहीं करते थे। आले मोहम्मद है वही जो सिवाय अल्लाह की ख्वाहिश के किसी की ख्वाहिश पे अमल नहीं करते, और आले मोहम्मद का चाहने वाला भी वही है जो सिर्फ आले मोहम्मद की खुशनुदी के लिए जिंदगी गुजारता है या कुर्बतन इल्लाह गुजारता है। क्या खूबसूरत बात अल्लामा साहब ने पेश की। मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं। मेहमान आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, परवरदिगार ने बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता मनक़बत ख़्वान भी हैं, नुआ ख़ान भी हैं, नात ख़ान भी हैं, और सबसे बड़ी बात है कि शायर अहले बैत भी हैं। अपने लिखे हुए कलाम खुद तहत में भी पढ़ते हैं और तरन्नुम में भी पढ़ते हैं। मेरी मुराद है जनाब यासिर रज़ा यासिर से। अस्सलाम वालेकुम यासिर भाई। यासिर भी सबसे पहले तो आमद है इमाम हसन मुश्तबा, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा आपको। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आपके तवज्जुह से, आपके चैनल की तवज्जुह से तमाम हाज़रीन को, बिलखुसूस नाज़रीन को सबसे पहले तो सलामुन अलैकुम व तोहफ़ा आली मदद, और आमद सरकार जनाब इमाम हसन आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम आलम इस्लाम को सरकार सैयदुश्शुहदा के मौला की आमद बहुत बहुत मुबारक। वाह 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 वाह। और बहुत हसीन गुफ्तगू उलमा फरमा रहे आप सब बात कर ही रहे हैं। और बस मेरा दिल है कि जहाँ हमारे उलमा ने जहाँ गुफ्तगू छोड़ी है, बात हो रही है लुलू मरजान की, बात हो रही है सिब्त रसूल की, बात हो रही है खानवादा रसूल की, तो मैं इसी मुनासिबत से कलाम हदिया करता हूं। बिस्मिल्लाह आता हूँ। तो समीम क़ल्ब से सब दुरूद की तिलावत फरमाए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। और मेरे तमाम साहिबान नात ख़्वां जो यहाँ बैठे हैं, जो साथ बैठे हैं, सब मिलके पढ़ेंगे तो अच्छा होगा इंशाअल्लाह। आपकी इजाज़त है, आप सबकी इजाज़त, समाअत फरमाइएगा।
कोशिश है, एक छोटी सी जाहिर है कि तबीयत नासाज अय्याम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करूंगा कि सरकार की बारगाह में कुछ नजर कर सकूं। दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। मिलके नारा हैदरी। हाँ, दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। और अर्शे बरी से फर्श ज़मीं तक जो कुछ है, अर्श बरी से फर्श बरी फर्श ज़मीं तक जो कुछ है, और है सब कुछ सरकार अली के बच्चों का। बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। सब मिलके पढ़िए। दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। किबला शेर नजर कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा। किबला के पर्दे हक से वो भी अली की आंखों से, पर्दे हक से वो भी अली की आंखों से, अरे करता है दीदार अली के बच्चों का। बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। सरकार मुर्शिद कलंदर पाक की बारगाह में एक शेर नजर करना चाहता हूं कि आज भी फरते इश्क में कलमा पढ़ता है, आज भी फरते इश्क में कलमा पढ़ता है। लाल सखी सरदार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। हाँ, दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। पैगाम है, सारी दुनिया को पैगाम है, बतौर खास समाअत फरमाइएगा कि सोच अली के मुनकिर तेरा क्या होगा। सोच अली के मुनकिर तेरा क्या होगा। अरे है सारा संसार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। हाँ, दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। समाअत फरमाइए। मक्ता अमूमन नहीं पढ़ता, जरूरत नहीं, लेकिन नजर कर रहा हूं, समाअत फरमाइएगा कि इससे बढ़कर और शरफ क्या हो यासिर। हाँ, इससे बढ़कर और शरफ क्या हो यासिर। मैं हूँ मातमदार अली के बच्चों का। हाँ, बन जा तू हुबदार अली के बच्चों का। हाँ, दिल में बसा के प्यार अली के बच्चों का,
तूबदार अली के बच्चों का। यासिर भाई सलामत रहिए। यासिर भाई की तबीयत नासाज थी, ये इनका मिजाज ये नहीं है, लेकिन ऐसी तबीयत के बावजूद ऐसा कलाम पेश किया कि यकीन कीजिए नाज़रीन झूम उठे होंगे। और मैं चाहूँगा कि इसी तसलसल को बरकरार रखते हैं। शायर अहले बैत एक हमारे दरमियान और हमारे नौजवान किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। चकवाल से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब की धरती से होते हुए सिंध धरती पे ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद करते हैं और इतनी इज़्ज़तें पा रहे हैं कि यकीन कीजिए कि कम अरसे में आज उन्होंने अपना वो मुकाम बना लिया है कि तारुफ के मोहताज तो खैर नहीं है। मेरी खुशनसीबी कि आज आप एक दफ़ा फिर हमारे इस जश्न मौलाए इमाम हसन मुश्तबा सब्ज़ कबा में तशरीफ़ लाए। मैं चाहूँगा कि आपने तमाम ही गुफ्तगू को समाअत किया, यासिर के कलाम को भी समाअत किया। बात हो रही है सुलह हसन की और औसाफ बयान हो रहे हैं इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम के, अपना भी नज़ारे अक़ीदत पेश करने की सादत हासिल कीजिए। तो मैं आपके इस चैनल के तवस्सुल से तमाम आलम इस्लाम को सूरह कौसर की हकीकी तफसीर की आमद की मुबारक। वाह वाह वाह। और उसके बाद क्या बात है भाई, वाह वाह। दो जुमलों की इस्लाह करता चलूँ, हालांकि मैं तालिब इल्म हूँ और कल आपके यहाँ से सैरी करके गए, तो उसके बाद आपको पता है मंडे था, वर्किंग डे, तो बिल्कुल ऐसे ही थकावट अभी तक हम भी अभी पढ़ते हुए आ रहे हैं आप, मुफीद वगैरह, और अभी एक जगह जाके भी पढ़ना है, तो सोए नहीं हैं हम, लेकिन जब मुकद्दर जाग रहा हो तो फिर नींद के क्या। यही जुमला यासिर भाई का था कि यासिर भाई को भी 3-4 जवाब, मैंने कहा यासिर भाई तो आज आपने आना और तशरीफ लाए। मैं अक्सर मेंबर पे कहा करता हूँ कि जश्न में वही जागता है जिसका मुकद्दर जाग रहा हो। तो पहले तो दो जुमलों की इस्लाह करना चाहूँगा मैं। एक जुमला कहा जाता है कि इमाम हुसैन ने जंग की, और दूसरा जुमला के इमाम हसन ने सुलह की। ये दोनों जुमले गलत हैं। इमाम हुसैन ने जंग नहीं की, इमाम हुसैन से जंग की। और इमाम हसन ने सुलह नहीं की, इमाम हसन से सुलह की गई। हसन भी यहाँ एक जुमला मेरे दिमाग में आ गया, बिस्मिल्लाह, वो पढ़ना चाहूँगा। ये आपके इमाम हसन और इमाम हुसैन बादशाह के हवाले से है कि वो जंग हो या सुलह, वो जंग हो या सुलह, तकाजे थे वक्त के, वरना हुसैन जैसी सीरत हसन की है। बेशक बेशक बेशक। तो ये तो हसनैन अगर मिला के पढ़ें हसन और हुसैन को, तो हसनैन तो ये बराबर की चीज़ें हैं। आज कहा जाता है कि इमाम हसन शहज़ादे अमन थे, तो खुदा न खास्ता इसका ये मतलब नहीं कि इमाम हुसैन शहज़ादे जंग थे। देखें ना, इमाम हुसैन ने खुद जंग की, इमाम हसन की सुलह में शराइत जैसे किबला ने बताया, लिखवाने बता रहे हैं कि इमाम हसन फाते हैं, बेशक जीतने वाला शराइत लिखवाता है ना। अच्छा चलें, एक जुमला और बड़ा प्यारा आ गया, दो जुमलों की तो इस्लाह हो गई। एक हमारे यासिर भाई मकतब तशय्यो से जुमला रिलेटेड है। वो हमारे यहाँ एक जुमला बोला जाता है कि हमारे घर पर गाजी का अलम होता है। इस जुमले की भी इस्लाह कर दूं, हमारे घर पर अलम नहीं होता, हमारा घर गाजी के अलम के नीचे होता है। तो इस जुमलों की इस्लाह, तो देखें इमाम हसन, हाय हाय, एक जुमला अब याद आ गया, मैं मेंबर पे कह के आया था और वो दाद लेके आया था और सोचा था कि अगर यहाँ पहुँच सका तो। देखें इस घर में एक हस्ती हैं अली इब्न अबी तालिब, बेशक, जिन्हें कुल्ले ईमान कहा गया। अच्छा, कुल्ले ईमान मैंने, इब्रार भाई ने, किबला ने नहीं कहा, रसूल ने कहा है। कुल का कुल ईमान। मुख्तसर करूं क्योंकि सुनने वालों के पास भी इतना टाइम नहीं होता, पढ़ने वालों के पास तो होता ही नहीं है, सुनने वालों के पास भी नहीं होता, मुख्तसर बात करता हूँ। एक हस्ती इस घर में ऐसी है, सैयद व शुहदा, जिन्हें अजमेर शरीफ से आवाज़ आई, दीन अस्त हुसैन, अली कुल्ले ईमान है, हुसैन दीन है। अली कुल्ले ईमान है, हुसैन दीन है। किबला दुआ कीजिएगा अगर जुमला किसी काबिल है, कौन है मेरा मौला हसन जो एक ही वक्त में ईमान को उंगली पकड़ा के चलता था, दीन की उंगली पकड़ के चलता था। कौन हसन? वाह 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 वाह, किस इज्जतों के मालिक हैं मेरा मौला। यानी अक्सर माएँ दुआ करती हैं ना, दुआ करती हैं मेरा बेटा बड़े होके ये बनेगा, बड़ा होके ये बनेगा, बड़ा होके ये बनेगा। तो मैं उस हसन के बड़ा होने का क्या बताऊं, जिसको छोटा करें तो हुसैन बनता है। क्या बात है, क्या बात। वो रंगो रूप वही नक्शोनैन बनता है। वाह वाह वाह। वो रंगो रूप वही नक्शोनैन बनता है, इसी तरह दिल जहरा का चैन बनता है। और हसन की शान में बस एक लफ्ज काफी है, हसन को छोटा करें तो हुसैन बनता है। देखिए, अच्छा ये जो कहा जाता है किबला, आपकी भी मैं दुआ लेना चाहूंगा इसमें, ताईद भी, और अगर तालिब इल्म हूँ मैं,
कहा जाता है कि इमाम हसन शहजादा अहमद और इमाम हुसैन ने जंग, देखें अभी ताज़ा ताज़ा इलेक्शन गुजरा है, यहाँ एक जुमला बहुत बोला गया, ना बिकने वाला ना झुकने वाला। अब इस जुमले को आज के दिन ना समझाऊं तो कब समझाऊं? ये बिकने वाला और झुकने वाला क्या होता है? जैसे आपने मुझे कोई इमानत दी और इमानत लेके आपने कहा कि किबला अथर मशहदी साहब तक पहुंचा दो। अब मैं इमानत लेके जा रहा हूँ, रास्ते में मुझे किसी ने रोक लिया, इतने पैसे ले लो, ये इमानत मुझे दे दो। मैं कहता हूँ कितने पैसे? उसने कहा जी 1 लाख रुपए ले लो। मैं कहता हूँ तुमने मेरे ईमान की कीमत 1 लाख रुपए लगाई है, थोड़ा रेट बढ़ाओ। वो कहता है यार 2 लाख ले लो। अब मैंने 2 लाख उससे ले लिया और इमानत उससे दे दी। इसे कहते हैं बिकने वाला। अब मैं गली में गया और गन पॉइंट पे मेरे से वो इमानत छीन ली गई। मैंने कहा गोली मार दो लेकिन मैं इमानत दूंगा नहीं। इसका मतलब है ना झुकने वाला। हसन के सामने हुकूमत लालच बन के आई। हसन ने तख्त को ठोकर मार के कहा इमामत बिकती नहीं। हुसैन के सामने करबला में हुकूमत धमकी बन के आई। हुसैन ने गर्दन कटवा के कहा इमामत झुकती नहीं। बेशक बेशक, क्या बात है, इमामत झुकती नहीं। और चूंकि 15 रमज़ान है, ये मैंने गुफ्तगू करनी नहीं थी, ये किबला ने कहा तो इसलिए मैंने कर दी। तो इमाम हसन की आज आमद है, तो एक जुमला मुसलमानों की एक माँ से सैयदा की इस्मत के बारे में पूछा गया। मिसरे मेरे नहीं, मेरे उस्ताद मोहतरम के हैं और मुझे ज़ाती तौर पे पसंद है। वो कहते हैं कि मुसलमानों की माँ से पूछा गया कि शहज़ादी की इस्मत के बारे में बताइएगा। तो उस मुसलमानों की माँ ने कहा उसकी इस्मत क्या मैं बताऊं तुम्हें, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। अभी मेरे भाई भी मेरे उस्ताद मोहतरम का ही कलाम पढ़ रहे थे। जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था, उसकी इस्मत क्या मैं बताऊं तुम्हें, जिसका पैकर अर्श पर सजदे में था। जोहर पढ़ के वो हसन की माँ बन गई, असर में दोनों का सर सजदे में था। असर में दोनों का सर। और 15 रमजान है। आज हम बैठ के बड़ी जगहों पे नाज करते हैं, सोशल मीडिया का दौर है। मैंने आज इब्रार भाई के साथ सैरी की, मैंने आज किबला साहब के साथ अफ्तारी की, मैंने आज इनके साथ अफ्तारी की। हम नाज करते हैं। तो फिर 4 में से इसी पे मैं गुफ्तगू अपनी समेटूंगा कि मासूम रोजादार का मयार देखना। मासूम रोजादार का मयार देखना, कैसे शरफ मिले हैं खुदा की जनाब से। सहरी करा के भेजा था परवरदिगार ने, अफ्तार कर रहा है नबी के लुआब से। अफ्तार कर रहा है नबी। अच्छा, अगर मैंने ये मिसरे भी छोड़ दिया तो मिसरे मुझे छोड़ जाएंगे। नहीं, हसन वही है, हसन वही है कि दुनिया ने जिससे दीन लिया। हसन वही है कि दुनिया ने जिससे दीन लिया, वो जिसके नाम से बख्शिश का भी यकीन लिया। और अली के लाड, आज मजमा खड़ा होता देखा मैंने इन मिसरों पे। अली के लाडले बेटे ने शाम वालों से कलम की नोक पे लफ्ज़े अमीर छीन लिया। कलम की नोक पे लफ्ज़े अमीर छीन लिया। लफ्ज़े अमीर छीन लिया। सलामत रहिए। मैं मुल्तमिस हूँ साद फिरोज़ी से कि आप बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता नात ख़्वान हैं और बड़ी मोहब्बत करते हैं और आपका ख़ासा ताल्लुक़ रहता है तवाबी मकतबा फ़िक्र की इन नशिस्तों में। मैं चाहूँगा कि बारगाह हसन मुश्तबा में गुलहाए क़ीदत पेश कीजिए। बिस्मिल्लाह। है मोहम्मद के जवाने खूबरू हज़रत हसन, है मोहम्मद के जवाने, है मोहम्मद के जवाने खूबरू हज़रत हसन, सैयदा ज़हरा की पहली आरज़ू हज़रत हसन, सैयदा ज़हरा की पहली आरज़ू हज़रत हसन, के वो इमाम वक्त मौला अली के जानशीं। ये कलाम मुझे अभी अभी मिला है तो वो थोड़ी गलतियां होंगी तो हाँ, कि वो इमाम वक्त वो मौला अली के जानशीं, नक्शाए शाहे दो आलम
हूबहू मौला हसन नक्शाए शाहे दो आलम हूबहू हजरत हसन और सैयदे आलम से उनको मिल गया था रोबे हुस्न सैयदे आलम से उनको मिल गया था रोबे हुस्न रखते थे मौला अली का फजल खू मौला हसन और वो शरीयत के मुहाफिज वो तरीकत के इमाम वो शरीयत के मुहाफिज वो तरीकत के इमाम है जबी फैजान देते चार सू मौला हसन है जबी फैजान देते चार सू मौला हसन है मोहम्मद के जवाने खुबरू मौला हसन। मैं इसी तसलसल को चाहता हूँ बरकरार रखें। बिलाल हसन बारगाहे इमाम अली मकाम में गुलहाए की इज़्ज़त पेश करने की सादत हासिल कीजिएगा। नवासा रसूल का जिक्र हो रहा है, नाना की बारगाह में चंद अशार पेश कर रहा हूँ। जो मुश्किल घड़ी में जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद मदद को चले आए बारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद मदद को चले आए बारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का नहीं आल के बिन मोहम्मद किसी का कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद कोई लाख बोले हमारा मोहम्मद जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद। शेर बतौर खास किसी ने अली की हकीकत जो पूछी किसी ने अली की हकीकत जो पूछी मोहम्मद ने हंस के पुकारा मोहम्मद मोहम्मद ने हंस के पुकारा मोहम्मद मोहम्मद ने हंस के पुकारा मोहम्मद
असमाए हुस्ना इजाजत है कह दूं, असमाए हुस्ना इजाजत है कह दूं, अली ने ज़मीं पर उतारा मोहम्मद, अली ने ज़मीं पर उतारा मोहम्मद। आखिरी शेर बतौर खास, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, ये अकबर की आमद पे शबीर बोले, लो फिर आ गए हैं दोबारा मोहम्मद, लो फिर आ गए हैं दोबारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में पुकारा मोहम्मद, मदद को चले आए बारा मोहम्मद, जो मुश्किल घड़ी में। सलामत रहिए बिलाल हसन, आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार। साथ रोज़ी आप तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रगुजार। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। खुश है फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन, खुश है फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन, दोस्तों हाँ दोस्तों, दोस्तों है रोज़ ईद का, आ गए हसन, आ गए हसन, और हुजरे बतूल रश के तूर हो गया, नाज़िल आसमां से सब्ज़ नूर हो गया, नाज़िल आसमां से सब्ज़ नूर हो गया, पढ़ चुकी जो ज़ोहर फातिमा, आ गए हसन, आ गए हसन, खुश हैं फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन। शेर देखिएगा, ताना अब तरीका जो नबी को देते थे, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए, आए हैं वो सब हसन की दीद के लिए, कह रहे हैं उनसे मुस्तफा, आ गए हसन, आ गए हसन, खुश हैं फातिमा मुर्तज़ा, आ गए हसन, आ गए हसन। क्या बात है, मुफीद ज़ैदी हमारे दरमियान मौजूद हैं। इसी तसलसल को बरकरार रखें, और किस कदर वक्त की इन्होंने मोहब्बत समेटते हुए कलाम पेश किया। सलामत रहिए लमदार आप। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इजाज़त है। सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, सनाए मुर्तज़ा है और मैं हूँ, यही एक
एक मशगला है और मैं हूँ। फरिश्तों कब्र में आहे बोलो, फरिश्तों कब्र में आहिस्ता बोलो, यहाँ शेर खुदा है और मैं हूँ। और नबी कहते थे कि ऐ हैदर तुम्हारा शनासा एक खुदा है और मैं हूँ। और आखिरी शेर साथ फरमा लें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सफ़े दुश्मन से हुर निकला ये कह के, सफ़े दुश्मन से हुर निकला ये कह के, बस अब राह खुदा है और मैं क्या बात है, क्या बात है, सामत रहिए। वाह 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 जी निदा, क्या कहने, वाह 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 वाह। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत कलाम पढ़ा है आपने। और इसी के साथ मैं चाहूँगी कि इसी तसलसल को हम बरकरार रखें। और हमारे बीच में अवैस अब्बास हाशमानी मौजूद हैं, तो मेरी गुजारिश है उनसे कि ये दो अशार पेश करें। सबसे पहले आप तमाम हज़रात को मौला सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आमद की मुबारक पेश करता हूँ। मनकबत के चंद अशार आपकी समाअत की नज़र करूँ। जो खुदा का रास्ता है वास्ता है वो हुसैन, जो नबी से और जिसे मुस्तफा है वो हुसैन। सुन जरा के क्या हुसैन है, हाँ सुन जरा के क्या हुसैन है। कह गए यही सब नबी वली, कह गए यही सब नबी वली। क्या दी का तर्जुमा हुसैन है, हाँ दी का तर्जुमा हुसैन है। तू जो एक बार या हुसैन बोल दे, हाथ की वो बंद हर लकीर खोल दे। क्यों उदास हो करबला चलो, क्यों उदास हो करबला चलो। दर्द की दवा हुसैन है, हाँ दर्द की दवा हुसैन है। सिंध की ज़मीं पे बेमिसाल साईं है, हर ज़बां पे लाल साईं लाल साईं है। कहता था यही वो गली गली, कहता था यही वो गली गली। मेरा आसरा हुसैन है, हाँ मेरा आसरा हुसैन है। इश्क है तो इश्क का सबूत भी तो दो, हाँ कभी नमाज को कज़ा न तुम करो। गैर भी तुम्हें देख कर कहे, गैर भी तुम्हें
देख कर कहे इसका पेशवा हुसैन है। हाँ सुन जरा के क्या हुसैन है। और मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद है अनीस अली कादरी। तो मेरी गुजारिश है कि गुलाए अकीदत में दो अशार पेश करें। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अनीस अली कादरी बारगाह रिसालत इमाम में गुलाए अकीदत पेश करने की सादत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह। सुकून कल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले। सुकून कल्ब पाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। जहाँ ज़िक्र नबी होगा वहाँ ज़िक्र अली होगा। जहाँ ज़िक्र नबी होगा वहाँ ज़िक्र अली होगा। ये सुनकर मुस्कुराएंगे नबी वाले अली वाले। हुसैन बिने अली ने करबला में सर कटाया है। उन्हें ना भूल पाएंगे नबी वाले अली वाले। मक्तब दुरूद पे करम है खास अरशद के घराने पर मोहम्मद का करम है खास अरशद के घराने पर मोहम्मद का। के इसके घर में आएंगे नबी वाले अली वाले। मिलकर सुनो जन्नत में जाएंगे नबी वाले अली वाले। ये अपने उस्ताद मोहतरम का कलाम पेश कर रहे थे यासिर भाई। ये अरशद लोधी भाई का लिखा हुआ कलाम, और अरशद भाई की बड़ी मोहब्बत अपने स्टूडेंट्स पे रहती हैं और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। बहुत आला पढ़ा। मैं चाहूँगा कि शागिर्द ने तो पढ़ा, हम चाहेंगे कि उस्ताद का भी सुन लिया जाए। और बारगाहे इमाम अली मकाम में गुलहाए अकीदत पेश करेंगे अरशद लोधी भाई। मैं माइक दूसरा दे देता हूँ। जी 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 अरशद भाई बिस्मिल्लाह कलाम पेश कीजिएगा। हसन इब्ने हैदर हसन इब्ने हैदर हसन इब्ने हैदर हसन इब्ने हैदर है सरदार उम्मत
हसन इब्ने हैदर है सरदार उम्मत, हसन इब्ने हैदर है सरदार उम्मत, हसन इब्ने हैदर है सरदार उम्मत, हसन इब्ने हैदर सरापा सखावत, हसन इब्ने हैदर सरापा सखावत, हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर। लुआबे दहन है चटाया नबी ने, लुआबे दहन है चटाया नबी ने, सरे इल्मो हिकमत, हसन इब्ने हैदर सरापा सखावत, हसन इब्ने हैदर। जिगर पारे खत्म मुरसल के बेटे, जिगर पारे खत्म मुरसल के बेटे, है हकदार जन्नत, हसन इब्ने हैदर है हकदार जन्नत, हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर। है ईमान हमारा तुम्हारी मवदत, है ईमान हमारा तुम्हारी मवदत, तुम्हारी मोहब्बत, हसन इब्ने हैदर तुम्हारी मोहब्बत, हसन इब्ने हैदर। ज़माने में दम भरता है जो तुम्हारा, ज़माने में दम भरता है जो तुम्हारा, मिले उसको जन्नत, हुसन इब्ने हैदर मिले उसको जन्नत, हसन इब्ने हैदर। तुम्हारे ही घर से चली है यकीनन, तुम्हारे ही घर से चली है यकीनन, शरीयत तरीक़त हसन इब्ने हैदर। तुम्हारे ही घर से यकीनन चली है, तुम्हारे ही घर से यकीनन चली है, शरीयत तरीक़त हसन इब्ने हैदर। हुआ नाम लेवा ये फैसल हसन भी, हुआ नाम लेवा ये फैसल हसन भी, करें इसकी नुसरत हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर, हसन इब्ने हैदर। दामन वक्त में गुंजाइश बहुत कम होती है। ये वो वक्त होता है नाज़िर किराम कि जब आप सहरी भी कर रहे होते हैं और ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी समाअत कर रहे होते हैं। बदर मुनीर ने हमें ज्वाइन कर लिया है। बदर भाई कैसे मिजाज हैं आपके? आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूँगा आज के इस दिन। क्या खैर मुबारक, ये अल्लाह का बड़ा करम एहसान अजीम है। और मैं एक दो चैनल्स पर हाज़िरी लगा कर आया, मगर धरती पर आकर ऐसे लगता है कि मैं अपने घर में आ गया हूँ। बदर भाई कह रहे हैं कि भाई मुझे आज बात रखे, तो मैं चाहूँगा यासिर तो यासिर दो अशार आप भी पढ़े, क्योंकि फिर हम अज़ान फजर की जानिब जाएंगे। अच्छा ऐसा है, क्योंकि टाइम कम है इसलिए तो कह रहा था। आप कह रहे हैं कि अब ये कि आप पढ़ दीजिए, दो अशार पढ़ दीजिए, फिर दो शेर पढ़ दीजिए, फिर यासिर भी दो शेर पढ़ेंगे, फिर हम कवाली में चले जाएंगे। बिस्मिल्लाह।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं मुरीद खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क है तो खुदा मुझे इश्क है तो रसूल से ये करम है ज़हरा बतूल का, मेरे मुँह से आए महक सदा जो मैं नाम लूं तेरा झूम कर, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। शास्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन दीस्त हुसैन दीपना अस्त हुसैन सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। खूबसूरत कलाम था। क्योंकि बदर भाई का ये खासा है कि ये क्योंकि मेज़बान भी है ना, हम भी चाहते थे कंटिन्यू करें, लेकिन हम चाहते कि आपका भी एक कलाम शामिल हो जाए। मैं चाहूँगा कि 2 अशार आप भी पेश कीजिए बिस्मिल्लाह, और फिर हसन भाई की जानिब से फिर कवाली में जाएंगे हम लोग। बिस्मिल्लाह। फिर एक बार तमाम आलम इस्लाम को आमद सरकार इमाम हसन मुबारक को। बस मैं उनके नाना के जिक्र कर देते वजह तख्लीक कायनात की बारगाह में 2-3 शेर अदा करता हूँ कि बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद, बताता है खुद ये खुदाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। समाअत फरमाइए कि सरे अर्श में राज की इंतहा पे, सरे अर्श में राज की इंतहा पे न पहुंचा कोई भी सिवाए मोहम्मद, बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। नजर कर रहा हूं तमाम सामीन को, नाजरीन को, हाजरीन को कि ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है, ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है, विलाए अली है विलाए
विलाए अली है विलाए मोहम्मद। ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है, ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है। विलाए अली है विलाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। काबिल गौर शेर अजय अगर समाज फरमाएगा कि निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा। और जिसे भी नजर से गिराए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। कि निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, और निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा। जिसे भी नजर से गिराए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। समाज फरमाएगा नजर कर रहा हूं बिदाए मोहम्मद। और ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है, ये मन कुन तो मौला से साबित हुआ है। विलाए अली है विलाए मोहम्मद। नारा हैदरी विलाए अली है विलाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। आखिरी शेर अदिया करता हूं बतौर खास मोहम्मद। और बड़े चैन से बिस्तरे मुस्तफा पे, और बड़े चैन से बिस्तरे मुस्तफा पे अली सो रहे हैं बजाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। आखिरी हदिया कर रहा हूं शेर समात फरमाएगा काबिल गौर शेर है कि खुदा उससे राजी कभी भी ना होगा, और खुदा उससे राजी कभी भी न होगा। तेरी आल को जो सताए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। और निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा, निगाहे खुदा में वो उठ ना सकेगा। जिसे भी नजर से गिराए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। और जो 12 चरागे इमामत है रोशन, जो 12 चरागे इमामत है रोशन, है उन सब में यासिर ज़ियाए मोहम्मद। बनी है ये दुनिया बराए मोहम्मद। वापिस आ चुके हैं जश्न इमाम हसन बादशाह की आज की खुसूसी नशरियात आपने मुलाहिजा की। निदा कुछ कहना चाहती हैं? आज की जो सहरी का एहतमाम किया है वो फेमस कराची जायका हलीम की जानिब से हुआ है, और ज़ुहैब भाई अभी हमारे बीच में मौजूद नहीं है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट के अंदर हम कल उनके साथ होंगे।
और इनकी कई ब्रांचेज़ हैं, लांडी कुरंगी में भी हैं। बड़ा खुश जायका हलीम था। इंशाल्लाह आइंदा भी हमारे दरमियान ये मौजूद होंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं एक जश्न का समा है। अगर हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि यहाँ पर तमामी मकतबा फ़िक्र के शख्सियात एक इकट्ठा होकर बैठे हैं आज इमाम हसन बादशाह के जश्न के अंदर, और कवाल लियाकत हमारे दरमियान मौजूद है। अपने वालिद साहब के साथ सरपरस्ती हासिल करते हुए मुझे और निदा को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हमारे कवाल बिस्मिल्लाह कीजिए। वारस जन्नत जागीरा दा दिलो याद अली नू कर दे रहिए, रुख बदल जांदा तकदीरा जोड़ा तीरा दा हो दुनिया मन दिए, अली पीर है पीरा दा। ओ बड़ा लजपाल अली, ओ बड़ा लजपाल अली, ओ लगी अली बा जान दे, बड़ा लजपाल अली, ओ लगी अली बा जान दे। ओ जिंदे कोलो तू सड़ ले, जिंदे कोलो तू सड़ ले, और शदरा पर तो पूछ जाके जुर्रत अली दी, पर तो पूछ जाके जुर्रत अली दी। पर ना घबरा तू दोज़ख दे डर तो, पर ना घबरा तू दोज़ख दे डर तो, अल्लाह अली दा ते जन्नत अली दी। बड़ा लजपाल अली, ओ लगी अली बा जान दे। ओ पीर मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी सैयदा राज़ी है। मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी सैयदा राज़ी है। पीर मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी सैयदा राज़ी है। अपने बच्चों से कहो कि ज़हरा के दर की गुलामी कर ले, वो वफादार को आवाज़ बना दे। पीर मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी ज़हरा राज़ी है। शिद्दत प्यार से एहसास लिखा जाता है, जानी दरियाओं पर भी प्यास लिखा जाता है। इतना वाकिफ है कलम मेरा अकीदे से मेरे, मैं वफा लिखता हूँ आवाज लिखा जाता है। पीर मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी ज़हरा राज़ी है। मेरा मौला गाज़ी है, जिंदे ते बीबी ज़हरा राज़ी है। बंदगी के देश में सबसे बड़ा हुसैन करता रहा खुदा के लिए, क्या से क्या हुसैन लब्बैक लोग कहते हैं। परवरदिगार को परवरदिगार कहता है,
शब्बीर का लाए ला के पढ़ने वालों, लाए ला से पूछ लो, लाए ला तो बच गया, घर लुट गया,